अब जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे आदमी की है जिसे क्या पता क्या सूझा और वो एक चुड़ैल से शादी करने के पीछे पड़ गया था। ये आदमी पक्का हरियाणा का है। वहां पे औरतों की वैसी कमी है। और भाई मैंने माना कि हर औरत चुड़ैल होती है, इसका मतलब ये थोड़े तो चुड़ैल से शादी कर लेगा। हमारी ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बात कुछ 20 से 25 साल पुरानी है और ये घटना सुरेश के साथ घटी थी। अब आप लोगों का ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। उस वक्त सुरेश की उम्र कुछ 24 से 25 साल की थी और आप लोगों को तो पता ही है कि गांव में इस उम्र में लोग बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं या फिर कम से कम शादी तो हो ही जाती है। और सुरेश की भी शादी हुए कुछ 3-4 साल हो गए थे। बाल विवाह बेन स्टोक्स। और 1.5 साल पहले ही उसका गौना भी हो गया था। उस समय सुरेश दिन भर घर पर ही रहता था क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। ये घटना उस वक्त की है जब सुरेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका इस बात में कोई दो राय नहीं है। 1.5 अरब की आबादी ऐसे थोड़ी हो गई है हमारी था। और हाँ, एक बात ये भी बता दूं कि सुरेश की पत्नी बहुत ही नीडर थी। ये बात बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस कहानी की शुरुआत में ही इसकी नीडरता एक खास भूमिका निभाती है। क्यों? दहेज देने से मना कर दिया? बात है कि सुरेश की पत्नी ने अपनी निडरता दिखाई और अपनी नन्ही बच्ची और अपने पति सुरेश बिस्तर पर सोता हुआ छोड़कर सुबह कुछ 3:30 बजे उठ गई और शायद उसे बाथरूम जाना था। आजकल तो लोग गांव में घर के अंदर ही बाथरूम बना लेते हैं, मगर ये 20-25 साल पहले की बात है जब लोगों को बाथरूम करने बाहर जाना पड़ता था और घर की सारी महिलाएं एक साथ जाया करती थी या फिर कम से कम एक साथ 2 महिलाएं तो जाती ही थी। मगर सुरेश की पत्नी सारी महिलाओं के जागने से पहले ही उठकर खेतों की तरफ चली गई थी। और ऐसा नहीं था कि सुरेश की पत्नी पहली बार सुबह 3:30 बजे उठ के जाने वाली थी। ये तो उसका रोज का ही काम था। मगर उस दिन सुरेश की पत्नी किसी भी महिला को ना जगाते हुए बाथरूम की ओर खेतों में अकेले निकल गई। एक सेकंड, तू उसका पीछा कर रहा था? आंटी लवर है भाई ये तो। जिन महिलाओं का बच्चा अब तक 6 महीने का ना हुआ हो तो उन महिलाओं को भूत प्रेत आसानी से अपने कब्जे में कर लेता है। इसीलिए जिन लोगों के घर में 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं तो उस घर के बाहर आग जला कर रखते हैं और कुछ लोग तो अपने तकिए के नीचे चाकू रखा करते हैं। सुरेश की पत्नी को ये नहीं पता था कि उसकी निडरता उस पर ही भारी पड़ेगी। हुआ कुछ ऐसा कि उस समय नारियल के पेड़ों पर रहने वाली चुड़ैल वहां पर भटक रही थी। अबे चुड़ैल है ये चिड़िया? नारियल के पेड़ पे क्यों रह रही है वो? और सुरेश की पत्नी को देखकर उस चुड़ैल ने अपना डेरा सुरेश की पत्नी पर डाल दिया। वो चुड़ैल सुरेश की पत्नी का पहले तो दूर से पीछा कर रही थी। अरे यार, चुड़ैल भी आंटी लवर है। और आखिर में वो अपने आप को रोक ना पाई। जैसे ही सुरेश की पत्नी घर लौटने लगी तब उसी वक्त उस पर वो सवार हो गई। सुरेश भी सुबह 5 बजे उठा और तब उसने अपनी पत्नी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची चिल्ला चिल्ला के रो रही है, मगर उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसकी पत्नी पलंग पर बैठे कुछ गाना जैसा गुनगुना रही थी। भाई सुरेश, तेरी लुगाई हाथ से निकल गई। अपनी बच्ची को रोता देखकर सुरेश से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उसने अपनी बच्ची को गोद में उठाया और अपनी पत्नी पर चिल्लाया, मगर फिर भी सुरेश की पत्नी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मस्त अपना कुछ गाना जैसा गुनगुनाने में लगी हुई थी। सुरेश का गुस्सा और बढ़ने से पहले सुरेश की भाभी वहां आ गई और सुरेश की बच्ची को लिया और उसे बाहर जाने को कहा। मगर सुरेश हैरान था क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा किसी बड़ों के घर में आते ही पलंग पर से उतरकर खड़ी हो जाती थी, मगर उस बार उसकी पत्नी भाभी के आने पर भी पलंग पर ही बैठी रही और भाभी को देखकर अजीब सी मुस्कुराहट देने लगी। भूत वूत कुछ नहीं है, मेंटल है ये, पागल खाने लेके जाओ इसे। और वो हैरान भी था, मगर उसकी भाभी को सब समझ आ गया था। चलो कोई तो समझदार है। और तब उसकी भाभी हंसने लगी। एक से बढ़कर एक पागल भरे हुए यहाँ पर। ये देखकर सुरेश और हैरानी में पड़ गया और अपनी भाभी से कहने लगा कि आपको क्या हो गया है? मेरी पत्नी की ऐसी हरकतें देखकर आप हंस भी रहे हो। भाभी ने सुरेश को कहा कि बाहर जाओ और दादाजी को बुला कर लाओ। सुरेश बाहर ना जाते हुए अपनी पत्नी से बात करने लगा और उसे समझाने लगा, मगर उसी वक्त
सारी महिलाएं जमा हो गई। आपको तो पता ही है कि ऐसी बातें कितनी जल्दी फैल जाती है। बात तो सही है यार, गांव के लोगों को पंचायती बहुत होती है। सुरेश ने कहा, मुझे ऐसा वैसा ना समझ, मैं तुझे भस्म करने की भी शक्ति रखता हूँ। कितने हरामी लोग हैं यार, चुड़ैल को सुपारी दे रहे हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? जिसके बाद सुरेश थोड़ा और भड़क कर दोबारा उसकी पत्नी से पूछने लगा। तब जाकर उसकी पत्नी ने बताया कि मैं नारियल की पेड़ की चुड़ैल हूँ। तब सुरेश ने कहा कि तूने मेरी पत्नी को क्यों पकड़ा है, और क्या तुझे पता नहीं ये ब्राह्मण घराने की बहू है, ये पूजा पाठ भी करती है। ये सुनकर वो चुड़ैल बोली कि मैं तेरी पत्नी को मजबूरी में पकड़ी हूँ, मगर मैं और देर नहीं पकड़ सकती, इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। तब सुरेश बोला, क्यों, क्या हुआ, डर गई ना मुझसे? ये सुनकर सुरेश की पत्नी के अंदर जो चुड़ैल थी उसने कहा कि कैसा डर, मैं तो उससे जल रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला भी रहा है। दरअसल बात यह है कि सुरेश के घर के सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और उस पेड़ पर एक अच्छी आत्मा रहती थी। अरे यार, इन गरीब भूतों के पास घर वर नहीं है क्या? साला जिसे देखो वो पेड़ पे जाके रह रहा है।